नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्राच्य वास्तु विज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे राशि और तत्वों के अनुसार क्या लाभ की प्राप्ति है। आप अपनी राशि को देखें, अपने गृह को देखें कि आपका कौन सा वो तत्व है जो आपके लिए उत्तम लाभप्रद बताएंगे। अरे 5 तत्व होते हैं, सभी को पता है कि मैं 5 तत्व से ही शरीर भी निर्धारित हुआ है। 5 तत्व से जो है हमारा गृह का भी निर्माण होता है। तो यदि आप गृह में रहते हैं तो गृह में जो है 5 तत्वों में से 4 तत्वों को प्रधानता दिया गया है, यानी कि हमारे 4 दिशा होते हैं। तो चारों दिशाओं की तरह ही हमारे 4 तत्व को ही वास्तु को प्राप्ति के लिए बताया गया है, क्योंकि प्रथम तत्व के हिसाब से हमारा वास्तु जो जिस स्थान पर निर्धारित होता है, जिस वहां पर हम निर्माण करते हैं, प्रथम तत्व तो वही हो जाता है। हमारे वास्तु शास्त्र में उस तत्वों को बताया गया है जिस तत्व को आप जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। आप अपनी राशि के अनुसार यह जानिए कि आपकी वो कौन सी तत्व है, जिस तत्व पर आपका जन्म हुआ है, वो आपके लिए कितना लाभप्रद है और आपके गृह के लिए कितना सुखमय है। मैं उसी के लिए विचार करता हूँ। आज मैं उसी विषय को लेकर के आप सभी के साथ, आप सभी के समक्ष जो है उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं उसी पर चर्चा करूंगा कि क्या आपके जीवन में, आपके गृह में कितना लाभप्रद योग प्राप्त हो रहा है। आप किस जो है भ्रम में तो कहीं नहीं पड़ गए हैं कि आप हमारे वास्तु शास्त्र से जनित दोष से पीड़ित हैं। आप जो है अपने जीवन के उस उल्लेख को देख रहे हैं जिस उल्लेख में आप यह वर्णन करते हैं कि हमारा दशा, हमारा ग्रह जो है हमारे लिए उत्तम नहीं है, लाभप्रद नहीं है। आप हमारे वास्तु शास्त्र से जनित जो है दोष को दूर करने के लिए आप उस तत्व को, उस चीज पर विचार करें जो आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम एवं लाभप्रद हो। क्योंकि हमारे वास्तु शास्त्र में यह बताया गया है कि आप किस तत्व से आधारित हैं, आपकी कौन सी राशि है। आप अपने राशि के अनुसार उस तत्व को देखें जो आपके लिए लाभप्रद बना हुआ है। आइए आज हम विचार करते हैं, यदि आपकी मेष राशि है, मेष राशि का कौन सा तत्व है जो आपके जीवन के लिए लाभप्रद है। यदि आपका वृष राशि है तो कौन से तत्व है। यदि आपका कन्या राशि है तो आपकी कौन सी राशि है। आप स्वतः इसको विचार कर सकते हैं। आप अपने नाम के अनुसार देखें, आप अपने नाम के अनुसार जाने कि आपकी राशि क्या है। सबको पता रहता है कि मेरा यह राशि है। आप अपने राशि के अनुसार, तत्व के अनुसार आप अपनी भूमि के बारे में विचार कर सकते हैं, आप अपने गृह के बारे में विचार कर सकते हैं तो आपके लिए कितना जो है लाभप्रद है, कितने जो अनिष्टप्रद है। हमारे 4 तत्व में जो है भूमि यानी कि हमारे वास्तु शास्त्र को बांटा गया है, हमारे गृह को बांटा गया है। प्रथम जो होता है अग्नि होता है, द्वितीय जो है द्वितीय तत्व जो हमारा पृथ्वी है, तृतीय जो है हमारा जल तत्व है और चतुर्थ जो है हमारा पृथ्वी तत्व। आकाश तत्व को जो है हमारे वास्तु शास्त्र में वर्णन नहीं आया है, क्योंकि आकाश में हम तो बढ़ते जाते हैं। भूमि हमारा सर्वप्रथम जो है, पृथ्वी तत्व हमारे जो गृह का निर्माण होता है पृथ्वी पर ही हमारा आधारित है। वायु तत्व, वायु का प्रवेश हमारे गृह में कितना प्राप्त हो रहा है, इस सब पर विचार करते हुए हमारे 5 तत्वों का वर्णन किया गया है कि हमारे वास्तु शास्त्र में कितना जो है लाभप्रद उत्पन्न होता है। यदि किसी व्यक्ति के गृह में वायु यदि प्रवेश नहीं करते हैं तो वायु विकार जनित दोष उसमें प्राप्त होता है। यदि हमारे गृह में मिट्टी का संगमरमर नहीं है, मिट्टी का कोई अंश नहीं है, हमारे गृह में कोई गमला, पौधा इत्यादि जो हमारे गृह में नहीं रखा गया है, तो वो जो हमारे पृथ्वी तत्व से उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं होने देता है, ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो रही, हमारा मंगल पीड़ित होता है। आप अपने राशि के अनुसार देखिए कि आपका तत्व कौन सा है, वो तत्व के संबंधित अपने गृह में वह चीज का निर्माण करें, वह चीज रखें। जिसे किसी का वायु तत्व है, आप अपने कमरे में एक ऐसा खिड़की बनाए जिसमें वायु का, हवा का जो प्रवेश हो। आपका वायु जनित दोष से पीड़ित होने के लिए वंचित हो जाएंगे। पृथ्वी तत्व यदि किसी राशि वाले का है तो अपने गृह में, अपने कमरे में एक ऐसा पौधा लगाएं जिसमें आप एक गमले में रख करके, जिसमें जो मिट्टी अधिक मात्रा में रखें कि आपके छाए में भी प्रकाशमान हो, तो पृथ्वी तत्व का आपको लाभ प्राप्त हो। आकाश तत्व में हम वृद्धि करते जाते हैं। जल तत्व के लिए हमारे गृह में ऐसा, अगर जल तत्व आपका है तो जल तत्व के लिए आप ऐसा किसी एक पात्र, एक कांच का जो है पात्र रखें जो अपने कमरे में उसमें जल भर करके रखें, जो आपके जीवन के लिए लाभप्रद रहे। इसी सब जनित दोष को दूर करने के लिए मैं वास्तु शास्त्र को लेकर के उपस्थित होता हूँ। आप आइए बताते हैं कि 3 राशि के लिए ये अग्नि तत्व बताया गया है, पूर्व दिशा का स्वामी होता है। यदि आपका 3 राशि है तो यदि इससे आप संबंधित हैं या अपने गृह में पीड़ित रहते हैं, आपको अग्नि तत्व यानी कि आपके गृह में आग के संबंधित क्रोध का उत्पत्ति होता है। मेष, सिंह, धनु का जो होता है स्वामी हमारा जो है सूर्य, मंगल, बृहस्पति होता है।
इसको अग्नि तत्व का प्रधानता दिया गया है। हमारे गृह में पूर्व दिशा का स्वामी होते हैं। यदि 3 राशि वाले व्यक्ति अपने गृह में किसी भी कारणवश यदि पीड़ित हो जाते हैं तो अपने गृह में आगे जो आपका भोजन का स्थान है उस स्थान पर देखिए कि आपका सही दिशा में जो है भोजन का निर्माण हो रहा है। अपने गृह में आप ऐसे एक लाइट का व्यवस्था करें जो आपके लाल कलर का जो है जलने के लिए व्यवस्थित हो। लाल कलर की लाइट जो है लगाने का प्रयत्न करें जो आपके जीवन के लिए लाभप्रद बनाया गया। पृथ्वी तत्व यानी कि वृष, वृषभ, कन्या, मकर राशि हमारे दक्षिण दिशा का स्वामी होते हैं। ये हमारा जो पृथ्वी तत्व का इसको स्वामी दिया गया है। यदि आपके 3 राशि है तो 3 राशि वालों के लिए अपने कमरे में, अपने गृह में एक पौधा लगाना चाहिए जिसमें कि मिट्टी का संक्रमण हमारे गृह में, हमारे जो शयन का स्थान है वहां पर होना उचित माना गया है। अगर हमारा तुला, मिथुन, कुंभ राशि है ये जो है पश्चिम दिशा का स्वामी माना गया है। तो पश्चिम दिशा का स्वामी होते हुए यदि आप अपने गृह में यदि तुला, मिथुन और कुंभ राशि वाले ये भी पृथ्वी तत्व में आते हैं, यदि पृथ्वी तत्व वाले व्यक्ति यदि अपने गृह में ऐसा किसी चीज का स्थान नहीं व्यवस्थित करते हैं जो आपके गृह में उत्तम लाभदायक होता है, पश्चिम दिशा का स्वामी है, आप अपने गृह में एक गमले में मिट्टी भर करके ऐसा पौधा का निर्माण करें जो लगाएं जो आपके जीवन के लिए लाभप्रद बन जाए, जो छांव में भी आपको प्रकाश प्रदान करे। 3 राशि जो हमारा होता है सबसे लाभप्रद माना गया है। जो हमारे वो राशियां कौन सी है? हमारे 3 राशि जो है उत्तर दिशा का स्वामी है। प्रथम राशि है कर्क। अब वृश्चिक, मीन राशि वाले के लिए उत्तर दिशा का स्वामी माना गया है। हमारे जल तत्व का आधार माना गया है। हमारे जल तत्व उत्तर में हमारे जल तत्व का निर्माण होता है। उत्तर हिमालय का भी निर्माण है। उत्तर में हिमालय संबंधित जो राशियां उत्पन्न होती है हमारे गृह में उत्तर दिशा में इस व्यक्ति के लिए एक गमले में या कांसे के पात्र में जल भर करके उसमें मछली का भी पालन करते हैं तो उनके जीवन के लिए लाभप्रद होता है। आप अपने गृह में जो मछलियों को पालने के लिए जो कांच का आप पात्र जो रखे हुए हैं उसमें जो है उत्तर दिशा में यदि 3 राशि वाले लोग रखते हैं उनके जीवन में वृद्धिकारक उत्तम से उत्तम योग प्राप्त होता है। आप अपने राशि को देखें कि आपकी राशि कौन से तत्व के हैं और तत्व के आपको क्या प्रधानता होती है, क्या आपको लाभप्रद होता है। प्रथम तत्व अग्नि जो होता है, द्वितीय तत्व जो है पृथ्वी तत्व होता है, तृतीय जो वायु होता है, चतुर्थ तत्व जो है हमारा जल तत्व है। इसी के आधार पर जो है हमारा राशियों का देवताओं का भी आधार हुआ है। यदि आप अपने तत्व अपने राशि के अनुसार यदि आप व्यवस्थित करते हैं तो आपके जीवन में, आपके गृह में जो है सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होने लगती है। हमारे चैनल का मूल आदेश यह है कि आप अपने राशि को जाने, अपने गृह स्वामी जो आप बने हुए हैं और उसमें रहने वाले व्यक्ति यदि किसी भी कारणवश आपके गृह में पीड़ित हो जाते हैं, अधिक दिनों से परेशानियां व्यतीत कर रहे हैं, तो आप अपनी राशि को जाने के कौन से तत्व है वो तत्व के संबंधित यदि आप अपने गृह में उस पौधे को या जल को, उस लाइट को भी आप लगाते हैं तो आपके जीवन में वृद्धिकारक योग बन जाता है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और वास्तु जनित दोष से निवृत्ति होने के लिए वास्तु संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न हो हमारे कमेंट बॉक्स में करें। नमस्कार।